अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अज़ल्लहुमश शैतानु अन्हा फ़अज़ल्लहुमा। ये कलमा बना है फ़ा जमा अज़ल्ला जमा हुमा से। फ़ा का मतलब तो होता है पस या तो अज़ल्ला, यहाँ इसका मतलब है फिसला दिया, फिसलाना। हुमा आप जानते हैं कि लफ्ज़ के साथ जब ये आए तो अगर हु हो तो हम कहते हैं ज़माइर हैं उसका, और अगर हा आए तो हम कहते हैं उस एक मुअन्नस का, और हुमा आ जाए तो हम कहते हैं उन दो का। ठीक है ना। या अगर कोई फ़ेल आ रहा हो तो उन दो को कह देंगे। इसी तरह हुम आ जाए तो जमा के लिए उन सब, और हुन्ना आ जाए तो उन सब मुअन्नस। तो यहाँ क्या है हुमा, हुमा उन दो को, तो उन दो को। अज़ल्लाहुमा उन दो को फिसला दिया। फ़अज़ल्लाहुमा पस फिसला दिया उन दोनों को। अश-शैतान ये बना है अलिफ लाम जमा शैतान से, तो अलिफ लाम तो ख़ास करने के लिए आ गया, और शैतान का लफ्ज़ तो उर्दू में मारूफ़ है, अरबी में भी यही शैतान लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फ़अज़ल्लाहुमा शैतानु पस फिसला दिया उन दोनों को। अश-शैतानु शैतान ने, अनहा अन जब हा से बना है, अन का मतलब हो गया से, और हा उस के मानी में आता है ज़मीर है। अन हा उससे, किस से? उस शजर से। शजर जो है हा इसीलिए आ रहा है मुअन्नस के लिए है क्योंकि गोल ता लगी हुई शजरा में। तो फैसला दिया शैतान ने अनहा उस शजर से। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अनहा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी। फ़अख़रजा ये बना है फ़ा जमा अखराज जमा हुमा से। फ़ा का मतलब वो तो हो गया पस, अखराज उर्दू का लफ्ज़ है, खारिज कर दिया, खारिज करना। हुमा जो है वो उन दो के लिए आता है। कलम हु उसका कलम, कलम हा उस मुअन्नस का कलम, कलम हो मा उन दो का कलम, उन दो के लिए। फ़अख़रजहुमा तो खारिज करवा दिया उन दोनों को। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अनहा फ़अख़रजहुमा पस फिसला दिया शैतान ने उससे, उस दरख़्त से। फ़अख़रजहुमा और ख़ारिज करवा दिया, निकलवा दिया उन दोनों को। मिम्मा काना फ़ी, मिम्मा मिम्मा बना मिन जमा माँ से। मिन का तो मतलब होता है से, और माँ के तीन मतलब होते हैं, जो, क्या और नहीं। यहाँ क्या आ रहा है? जो। मिम्मा उससे जो। काना, काना ये काना के साथ अलिफ लगा हुआ है। काना का मतलब थे, काना वो दोनों थे। निकलवा दिया उनको, खारिज करवा दिया उससे। काना वो दो, उससे जिसमें वो दोनों थे। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह। फ़ीह फ़ी जमा ही से बना है। फ़ी का तो मतलब होता है में, और ही उसके माने आ रहे हैं। फ़ी उसमें, जिसमें वो थे उससे उनको निकलवा दिया। फ़ी ही उसमें से उनको निकलवा दिया। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा पस फिसला दिया शैतान ने उससे। फ़अख़रजहुमा पस निकलवा दिया उन दोनों को। मिम्मा काना फ़ी
जिसमें वो दोनों थे उससे उनको निकलवा दिया। वाह और वाह का तो मतलब और होता है कुल ना, कुल जमा ना से बना है। कुल का मतलब तो होता है कहा या कहिए, और नून अलिफ ना हम के लिए, वह कुल ना और हमने कहा। एहबतू ये बना है अलिफ जमा हबता जमा वाव अलिफ से। अलिफ यहाँ आ रहा है अमर के लिए, हुक्म देने के लिए। हबता इसका तर्जमा करते हैं हम उतर जाओ, अरबी का लफ्ज़ है, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, सीख लीजिए। हबता फिर आएगा भी, हबता उतर जाओ। वाव अलिफ जमा के लिए, एहबतू सब उतर जाओ, जमा की इलामत आ रही है यहाँ। एहबतू सब उतर जाओ, यानी यहाँ से मुराद ये है कि सिर्फ आदम और उनकी बेगम को नहीं हुक्म दिया जा रहा, बल्कि शैतान को भी, सबको हुक्म दिया जा रहा है। वकुल नहबतू, कुल ना और कहा हमने, एहबतू ये अलिफ जमा हबता जमा वाव अलिफ से बना है। अलिफ आ गया अमर के लिए और हबता आ गया उर्दू अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है हबता। हबता अरबी ज़ुबान का लफ्ज़, इसका मतलब होता है उतर जाओ, उतरना। लेकिन अलिफ अमर का आ गया तो फिर ऑर्डर आ गया उतर जाओ। वाव अलिफ जमा के लिए, एहबतू सब उतर जाओ। वकुल नहबतू और कहा हमने सब उतर जाओ। एहबतू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव, बाज़ुकुम लिबाज़, बाज़ुकुम ये लफ्ज़ बना है बाज़ जमा कुम से। बाज़ तो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, बाज़ ने काम किया, बाज़ ने काम नहीं किया। बाज़ लोग दफ्तर आए, बाज़ लोग दफ्तर नहीं आए, यानी ये तो हम उर्दू में बाज़ इस्तेमाल करते हैं, वही लफ्ज़ है जो बाज़ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। और कुम का मतलब हम जानते हैं तुम होता है, ठीक है ना। अस्सलामु अलैकुम तुम सब पे सलाम हो। बैतुकुम तुम सब का घर। बाज़ुकुम तुम्हारे बाज़, बाज़ुकुम लिबाज़। लामज़ेर ली जमा बाज़ से बना है। लामज़ेर ली का मतलब होता है के लिए यहाँ पर, और बाज़ वही लफ्ज़ है बाज़ उर्दू का। अब ये मुहावरा है बाज़ुकुम लिबाज़, बाज़ुकुम बाज़ा, ये कुरान मजीद में आता है। देखिए बाज़ तुम्हारे बाज़ के लिए, एक ग्रुप देख लीजिए, बाज़ लोग इधर बैठे हैं, बाज़ इधर बैठे हैं। बाज़ तुम्हारे बाज़ के लिए अच्छी बातें कर रहे हैं, तो इधर वाले भी कर रहे हैं, उधर वाले कर रहे हैं, तो इसको ये कहते हैं। अब बा मुहावरा तर्जमा करेंगे ना उर्दू में, तो इसका तर्जमा होगा बाज़ुकुम लिबास का इकट्ठा तर्जमा करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ। बाज़ुकुम लिबास वो आपस में एक दूसरे के साथ, तो वही तर्जमा करें। पहले आपको मैंने एक एक वर्ड का बता दिया, लेकिन टोटल आपने इसका तर्जमा करना है। बाज़ुकुम लिबास आपस में एक दूसरे के साथ। अदुव, अदुव ये उर्दू का लफ्ज़ है, जब वो कहते हैं ना अदावत, वही कलमा है अदुव, दुश्मन हो। अदुव बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव, बाज़ तुम्हारे बाज़ के साथ दुश्मन है, यानी आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन है। वलकुम, वाव का तो मतलब है और, लकुम, लाम, देखिए लाम का इस्तेमाल आप सीख लीजिए। लाम का ये लकुम, लाम जमा कुम से बना है, तो लाम 99% से भी ज़्यादा आता है के लिए के मानी में। अभी आप सूरह बकरा का पहला रुबू मुकम्मल होने वाला है तकरीबन, तो आप देखेंगे कि यकीनन वाला लाम शायद एक बार ही आया होगा, बाकी सब कोई मेरा ख्याल है 25-30 बारी के लिए या इससे भी ज़्यादा मरतबा के लिए आ गए। तो के लिए और कुम तुम सब के मानी में, ये देखिए इसी में तुम दोबारा आ रहा है, जैसे बाज़ुकुम में कुम आया फिर कुम आ गए। तो इसकी अब हम अगले रुबे में हम तर्जमा मैं नहीं करूँगा, आप इसको इस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि आगे तर्जमे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव व लकुम, और लकुम लाम के लिए, कुम तुम सब के लिए, वलकुम और तुम सब के लिए, फिल अर्ज़, फ़ी का मतलब होता है में, अल अर्ज़ ये बना है अलिफ लाम जमा अर्ज़ से। अलिफ लाम ख़ास करने के लिए अर्ज़ ज़मीन को कहते हैं,
वलकुम फिल अर्ज़, और तुम्हारे लिए ज़मीन में, फिल अर्ज़ मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन। मुस्तक़र ये भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। ये आर्जी ठिकाना जो होता है, या ठिकाने के लफ्ज़ को लीव कहते हैं कि उसका शाहीन का मुस्तक़र है। ये इस्तेमाल होता है उर्दू के अंदर। मुस्तक़र कहते हैं ठिकाने को। तुम्हारे लिए क्या है? मुस्तक़र है। फिल अर्ज़ ज़मीन में एक ठिकाना है। अगर परमानेंट हो जाते हैं तो फिर ये होता है कि हमेशा हमेश के लिए यहाँ रहेंगे, ठीक है? नहीं, मुस्तक़र है। आर्जी ठिकाने को मुस्तक़र कर दे। मुस्तक़र है। व मताउन, वाव और मता। मता जो है ना, जैसे कुरान मजीद में आता है कि दुनिया की ज़िंदगी मताउल गुरूर है, धोखे का सामान है। मता कहते हैं, मालो मता उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, मता सामान को कहते हैं। ये कोई सवारी है, कोई खाने पीने की चीज़ें, चावल है, आटा है, दाल है, गंदम है, घी है, ठीक है? कच्चे मकान है, ये पक्के मकान है, लेंटर वाले हैं, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, तो ठीक है, सवारियाँ हैं, ठीक है? ये सब मता है। मता यूजेज की चीज़ें, बरतने का सामान है। वह मता तुम्हारे लिए एक ठिकाना है ज़मीन में, अब मुस्तक़र है। वह मताउन, और बरतने का सामान है। इला, अला का मतलब तो होता है ऐन से आ जाए कि, तो पर। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। पर, अला का मतलब है पर, और इला का मतलब है की तरफ। देखिए, याद रखिए कि आप मतलब जा रहे हैं लाहौर एयरपोर्ट की तरफ, तो अगर आप डिफेंस में आए हैं तो वहाँ अगर एक बहुत बड़ा बोर्ड लिखा और ये यहाँ अरब रहते हो, तो वहाँ लिखा होगा, जैसे हम लिखेंगे इंग्लिश में टूवर्ड्स एयरपोर्ट, अरब हो गए तो वो एक बड़ा बोर्ड लिखा होगा, एरो लगी होगी, उस तरफ जा रही है एयरपोर्ट की तरफ, लिखा होगा इलल मत्तार, इला मत्तार, मत्तार की तरफ। मत्तार एयरपोर्ट, इला का मतलब की तरफ, की तरफ, टूवर्ड्स एयरपोर्ट, इला की तरफ, ठीक है ना? तो इला का मतलब की तरफ, ठीक है ना? तो इला हीन, हीन एक अपॉइंटेड टाइम, एक फिक्स टाइम, एक मुकर्रर मुद्दत तक के लिए, एक मुकर्रर किसने किया? उस परवरदिगार ने मुकर्रर की है। 20 साल, 2 साल, 50 साल, 70 साल, 100 साल, बस ये मुद्दत मुकर्रर कर दी है। इलाहीन, एक फिक्स टाइम तक, एक मुकर्रर मुद्दत तक तुम्हारे लिए यहाँ पर मुस्तक़र्रुन है, और बरतने का सामान है, वो परवरदिगार ने की है। हम समझते हैं हम करते हैं, करता वो है, ठीक है ना? तो वो उसने वो कर दिया, ये है। कहा फ़अज़ल्लहुम शैतान अन्हा, पस फिसला दिया शैतान ने, अन्हा उस से, ठीक है ना, यानी उस दरख़्त से। फ़अज़ल्लहुम शैतान अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी, तो पस खारिज करवा दिया, निकलवा दिया जिसमें वो दोनों थे। वकुल नहबितू, और कहा हमने उतर जाओ, सब उतर जाओ, मिनहा इसमें से, बाज़ुकुम लिबाज़िन अदू, बाज़ तुम्हारे बाज़ के दुश्मन है, यानी आपस में तुम एक दूसरे के अदुव हो, दुश्मन हो। वलकुम, और तुम्हारे लिए, फिल अर्ज़ ज़मीन में, मुस्तक़र्रुन ठिकाना है, व मताउन, और बरतने का सामान है, इलाहीन एक मुकर्रा मुद्दत तक। तो अब एक एक लफ्ज़ को बुलाइए, उसका तर्जुमा कीजिए। देखिए आपकी अपनी ज़ुबान में बन गए। जो अरबी ज़ुबान के अगर लफ्ज़ आ जाएँ, जैसे एक बत आया तो उसको याद रखिए, पक्का कीजिए, बार बार दोहराइए, नमाज़ों में पढ़िए, तिलावत कीजिए, पीछे की आयात को मिलाकर पढ़िए, अलिफ लाम मीम से लेकर यहाँ तक की आयात को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, याद कर लीजिए, तफसीर कर दिए। सूरह बकरा आपके हक़ में सिफारशी बन जाए, अल्लाह का बेहतरीन कलाम आपकी ज़ुबान में बन जाए, अपना हिस्सा बन जाए, और
इसको परफेक्ट कीजिए और इंशाल्लाह अब इसके बाद पढ़ेंगे आगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीक।